महेंद्र जी जिन सबके प्रयास से यहाँ पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ और आप सब लोग यहाँ आए और पूरी संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों का पूरे अभिनंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। साथियों, आपको टेक्निकल बातों पर बहुत सारी बात करी है, मैं कुछ जनरल बातें आपके साथ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि समझ से उनकी चर्चा करनी जरूरी है, तो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं भी एक सार्जेंट होने के नाते आज यहाँ मेरा जो भाषण है वो भारत सरकार के नाते नहीं है, मैं भी आपका साथी हूँ, एक सार्जेंट हूँ और एक सार्जेंट होने के नाते मैंने भी कुछ चीजों को महसूस किया है। तो व्यक्तिगत तौर पर जो हमने सबने मिलकर महसूस किया है, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हम उन बातों को रिकॉग्नाइज करेंगे और कुछ मेरे अपने अनुभव में जो अनुभव मेरे था उसके आधार पर मैंने जो आह्वान किया था वो वीर बहादुर जी और उनकी टीम ने आज उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हम लगातार उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साथियों, हम हमारी जो सरकारें, क्योंकि हमारी सरकारों ने जो पूर्व सैनिकों के विषय थे, जो पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से जुड़े हुए विषय थे या हमारे सैनिकों से जुड़े हुए जो विषय थे, जो देशीय जवानों से जुड़े हुए विषय थे, वो कहीं ना कहीं सरकारों ने कुछ लोगों के ऊपर भरोसा करके, कुछ अधिकारियों के ऊपर भरोसा करके वो उनके हाथ में छोड़ दिए थे। और हम सबके बारे में, हमारे वेलफेयर के बारे में, हमारी चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो तनख्वाह हो, सैलरी हो, उन सब के बारे में निर्णय लेने वाले कुछ चुनिंदा लोग थे जिन पर सरकारों ने भरोसा किया। लेकिन मैं इस समझ से बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ कि उन सब ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ नहीं किया और समय के साथ विकृति आती गई, विसंगति आती गई और हमारे सैनिकों के साथ कहीं न कहीं भेदभाव हुआ, जिसके कारण आज हमारे पूर्व सैनिकों को संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये उन लोगों की कमजोरी है जिन पर सरकार ने भरोसा किया था, जिन पर सरकार ने जिम्मेदारी दी थी। मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर हम 2006 से पहले की बात करेंगे तो साथियों 2006 से पहले जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन थी उसको और 2006 के बाद की अगर डिसेबिलिटी पेंशन को आप देखें तो आज हमारा एक सैनिक जो डिसेबल हो जाता है वो कहीं ना कहीं अपने सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष करता है। आज उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। तो वो धोखा जो है इस प्रकार 2006 के बाद लगातार वो दायरा बढ़ता गया, बढ़ता गया और आज हमारे जो डिसेबल्ड सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे सैनिकों की विधवाएं हैं, जो विधवा पेंशन थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लगातार गैप बढ़ता गया और आज इतना अंतर हो गया है कि आज हमारी विधवा बहन को जो है वो संघर्ष करने के लिए, वो जीवन यापन करने के लिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ कुछ बहनें यहाँ पर जो है उस संघर्ष का हिस्सा बनकर हमारे बीच में आई। साथियों, वन रैंक वन पेंशन की बात यहाँ पर चल रही है, मैं टेक्निकल इश्यू में नहीं जाऊंगा। टेक्निकली वीर बहादुर जी और उनके साथियों ने अपन से आपको सब कुछ बताया है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वन रैंक वन पेंशन का मूल उद्देश्य अगर कोई था तो वो केवल और केवल सैनिकों के लिए, जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन का उद्देश्य था। उनका भला सरकार करना चाहती थी, उनके लिए वन रैंक वन पेंशन लाए थे। वन रैंक वन पेंशन की मूल भावना हमारे जवानों का जो सैलरी है, जो भेदभाव था उसको कम करके उनको न्याय देना था। लेकिन मुझे बड़ा दुख है तो वन रैंक वन पेंशन पर मैं इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों के लिए वन रैंक वन पेंशन लाई गई थी कहीं ना कहीं उनको भेदभाव, उनको फायदा न मिलकर ये चंद लोगों को इसका फायदा मिला, जिसके कारण आज हमको यहाँ संघर्ष करना पड़ा। मैं ग्रुप एक्स के देख रहा था डिप्लोमा और नॉन डिप्लोमा होल्डर जो है उनके बीच में किस प्रकार गैप पैदा किया गया। साथियों, एक बहुत बड़ी बात जो मैंने महसूस करी वो